अस्सलाम वालेकुम। जब हम होम स्कूलिंग की बात करते हैं तो माइंड में सबसे पहले एक ही बात आती है कि होम स्कूलिंग के लिए पेरेंट्स का पढ़े लिखे होना ज़रूरी है। जी हाँ, ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा पढ़े लिखे होने की भी ज़रूरत नहीं कि अगर पेरेंट्स एमएससी या बीएससी होंगे तो ही अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे तब ही अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप उर्दू और इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ सकते हैं तो बस आप पढ़े लिखे हैं। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करना जानते हैं तो आप पढ़े लिखे हैं। आप एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, फेसबुक या इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन अपने एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप और यूट्यूब का यूज़ अच्छे से जानते हैं तो आप पढ़े लिखे हैं। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने भी वही कंसेप्ट स्टडी किए थे जो आज हमारे बच्चे स्टडी कर रहे हैं। वो हमारे पेरेंट्स थे जिन्होंने 6 क्लास से ABC सीखना शुरू की थी। हमने तो ये सब कंसेप्ट स्टडी किए हुए हैं, बस थोड़ी सी मेहनत से इन कंसेप्ट्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है। आज इंशाल्लाह हम कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे जिनके ज़रिए हम अपने नॉलेज को रिवाइज, इन्हेंस और इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1, यूट्यूब। यहाँ हमें हर टॉपिक पर एक नहीं बल्कि ढेरों लेक्चर मिल जाते हैं, एनिमेशंस मिल जाती हैं। इन एनिमेशंस के ज़रिए हम अपने बच्चों को कोई भी कंसेप्ट कैसे काम करता है दिखा सकते हैं। नंबर 2, हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। अपने बच्चों की बुक्स को रीड करें, अपने बचपन की यादें ताज़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह यंग स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज में लाइब्रेरी मौजूद है, आप यहाँ से भी अपने लिए बुक्स इशू करवा सकते हैं। अगर आप बुक्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपका दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, आपकी ख़ुद की शख्सियत में निखार पैदा होगा। नंबर 3, न्यूज़पेपर। जी हाँ, न्यूज़पेपर हमें दुनिया के हालात, साइंसी पेशरफ्त, माशियत, सियासत और बहुत कुछ बताता है। जैसे मुख्तलिफ राइटर्स के कॉलम और तबसरे आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गहराई में सोचने के मौके देते हैं। नंबर 4, चैट जीपीटी, जो कि आज के इस जदीद दौर की जदीद तरीन इन्वेंशन है। अगर इसको ऑल इन वन कहा जाए तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करूँगा क्योंकि इसके बारे में हमारे मोहतरम प्रिंसिपल सर इमरान हनीफ साहब ने एक डिटेल्ड लेक्चर दिया जहाँ चैट जीपीटी के हर पहलू को डिस्कस किया गया। और यंग स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज को ये एजाज़ भी हासिल है कि रावली के इलाका में सबसे पहले मल्टी मीडिया वर्कशॉप मुनक्कद करके चैट जीपीटी के बारे में आगाही दी। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म थे जहां से हम अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत को बेहतर बना सकते हैं। लास्ट पे मैं एक बात करता चलूँ कि हमें पोस्टमैन के किरदार से बाहर निकलना होगा। जी हाँ, हम डाकिए का किरदार अदा कर रहे हैं। स्कूल में मीटिंग रखी जाती है, हम टीचर्स की बातें सुनते हैं और बच्चे के ट्यूशन्स टीचर तक पहुंचा देते हैं और वहां से सुनते हैं स्कूल टीचर्स को पहुंचा देते हैं। हमने कभी खुद अपने बच्चों की कमज़ोरियां जानी ही नहीं, कभी खुद पास बिठाकर पढ़ाया ही नहीं, बल्कि यंग स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज के स्टूडेंट्स को स्कूल के बाद उसी टॉपिक को कहीं जाकर समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो आपको उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग खुद देंगे। हमें सिर्फ स्कूल से मिली डायरी उनको याद करवानी है। इस पर ज़रा नहीं पूरा सोचने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।